फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा, जौनपुर। आज हम लोग एक्वानाइट 30 टू 200 होम्योपैथिक सिम्टम डॉक्टर इबी नैस के लीडर्स नैस बुक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक्वानाइट 30 और रस्टाक्स 200 में दर्द का लक्षण समान रूप से पाया जाता है, परंतु एक्वानाइट 30 में दर्द अधिक रहता है और रस्टाक्स 200 में रोगी को स्पर्श ज्ञानहीनता की शिकायत अधिक रहती है। स्पर्श ज्ञानहीनता के साथ रोगी को हल्का हल्का दर्द और दुखन रहती है। एक्वानाइट 30 या 200 में रोगी को इतना भयंकर और काटने वाला दर्द होता है कि वह विकल और हताश हो उठता है। यहाँ पर एक और लक्षण का उल्लेख कर देना उपयुक्त है। यह लक्षण एक्वानाइट में सदैव मौजूद रहता है। यह है भय, विशेषकर मृत्यु भय का लक्षण, जिससे आर्सेनिक अल्बा 200 में मरना पसंद करता है रोगी, लेकिन दवा नहीं खाता है। रोगी को सड़क पार करने और समाज में आते जाते समय यह भय सताता है कि उसका कुछ अनिष्ट होने वाला है। यह अकारण और अनिर्दिष्ट भय रोगी को हमेशा सताता रहता है। अन्य किसी भी औषधि में यह इतना अधिक स्पष्ट और प्रमुख नहीं होता है जितना इसमें। भय और पीड़ा के कारण रोगी में असहनीय बेचैनी पैदा हो जाती है। आर्सेनिक अल्बा 200 में बेचैनी के साथ बहुत सुस्ती रहती है और रोगी की जीवन शक्ति का ह्रास भी स्पष्ट रूप से नज़र आता है। रस्टाक्स 200 में रोगी के सिर का पीड़ा इधर उधर हिलने डुलने से कम हो जाता है और इसलिए रोगी दर्द से राहत पाने के लिए हिलता डुलता रहता है। आर्सेनिक अल्बा 200 का रोगी भी एक स्थान पर नहीं रुकना चाहता है, वह स्थान बदलता रहता है, परंतु ऐसा करने से उसे आराम नहीं मिलता है। आर्सेनिक अल्बा 200 और एक्वानाइट 30 के रोगियों के हिलने डुलने या चलने फिरने से कोई आराम नहीं मिलता है। आर्सेनिक अल्बा का रोगी एक्वानाइट 30 के रोगी जितना भयभीत नहीं रहता है। ज्वर की औषधि के रूप में एक्वानाइट 30 का बहुत अधिक दुरुपयोग हुआ है। एलोपैथिक चिकित्सक भी प्रदाह विकारों में एक्वानाइट 30 के उपयोग और प्राप्त शुभ परिणामों को देखकर इतना अधिक प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने ज्वर की लगभग सभी औषधियों में इसको शामिल कर लिया था। परंतु शीघ्र ही उन्हें यह विदित हो गया कि कई प्रकार के प्रदाह विकारों में लाभजनक होते हुए भी एक्वानाइट 30 या 200 टाइफाइड बुखार में बिल्कुल लाभ नहीं करता है। कई होम्योपैथ भी इसी प्रकार की भूल कर बैठते हैं। यह देखकर अनेक प्रकार के ज्वरों में एक्वानाइट 30 की तीव्रता से लाभ पहुंचाती, वह सभी प्रकार के तेज बुखारों में एक्वानाइट 30 का प्रयोग करने लगे। वे सभी प्रदाहिक रोगों में पहले एक्वानाइट 30 का इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद लक्षणों से मेल खाने वाली अधिक उपयुक्त दवा रोगी को देते हैं। यदि प्रदाह ज्वर की एकमात्र दवा एक्वानाइट 30 होती तो चिकित्सकों को उचित दवा को चुनने के लिए इतनी माथापच्ची क्यों करनी पड़ती। डनहम के अनुसार ज्वर को दबाने के लिए पहले एक्वानाइट 30 का इस्तेमाल और बाद में रोग को दूर करने के लिए अन्य दवा देना चिकित्सकों के लिए उचित नहीं है। साथ ही ज्वर को काबू में लाने के लिए भी अदल बदल कर भी दवा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि ज्वर के लक्षण एक्वानाइट से मिलते हैं, अन्य किसी औषधि में से नहीं मिलते हैं, तो रोगी को एक्वानाइट 30 ही दी जानी चाहिए। और यदि ज्वर के लक्षण किसी दूसरी दवा
की ओर इशारा कर रहे हैं तो उसी दवा का उपयोग करना चाहिए। एकोनाइट 30 के अतिरिक्त और भी ऐसी अनेक दवाएं हैं जिनमें ज्वर के लक्षण रहते हैं तथा प्रत्येक दवा का ज्वर भिन्न प्रकार का होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम। डनहम के अनुसार के उक्त वाक्य सदैव अमर रहेंगे फीवर के लिए। डनहम जैसा महान लेखक को जानने वाले एक चिकित्सक ने जब उनके शब्दों की सत्यता को परखा तो बरबस ही उसके मुख से उद्गार निकला, तुम तो मर चुके हो फिर भी बोल रहे हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम। एकोनाइट 30 के दो बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण हैं और ये हैं भय और खुश्क ठंडी हवा के संपर्क में आने पर रोग का उत्पन्न होना। भय के कारण या भय के फलस्वरूप जो रोग उत्पन्न होते हैं उनकी श्रेष्ठ औषधि एकोनाइट 30 है। इसके साथ नई प्रदाहिक अवस्था भी सम्मिलित रहती है। पहले से डर जाने और या तुरंत भय के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं एकोनाइट 30 उनकी श्रेष्ठ दवा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम। उदाहरणार्थ एक रोगी एक बार अंधेरे में डर गया और इसके बाद से वह बराबर अंधकार में जाने से डरता। एक बार हमारे पास काला मरीज आया, बोला मज़ार पे पेशाब करने के बाद बहुत डर गया और उसको काला कपड़ा ओढ़े, खंजर लिए व्यक्ति, चाकू लिए उसकी ओर मारने के लिए आ रहा है। बार बार उस सपने में इमेजिन करता रहा। उसको सुराइना में 1000 या 10,000 नंबर देने से 2 खुराक उसका पूरा डर गायब हो गया और एकदम नॉर्मल होके आज भी मोटरसाइकिल से अपना फोटोग्राफी वगैरह मोबाइल का काम करता रहता है। भय के कारण रोगिणी को सिर में चक्कर आने लगता है, कंपन होने लगता है, गर्भपात की संभावना उत्पन्न हो जाती है तथा मासिक धर्म लुप्त हो जाता है। इससे पीलिया भी पैदा हो सकता है और जीर्ण रूप से भी ग्रहण कर सकता है। भय और उससे उत्पन्न होने के लिए और भी अनेक दवाओं का विधान है, जैसे ओपियम 30, इग्निशिया 30, विरेट्रम अल्बा 30 इत्यादि भी शामिल है। सूखी और ठंडी हवा लगकर पैदा होने वाली सूखी खांसी में 20 में से 19 मरीज को एकोनाइट 30 की खुराक से अच्छे हो जाते हैं। मैं ऐसे क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ लोगों को सूखी खांसी की शिकायत बहुधा होती जाती है, इसलिए मुझे इस रोग में इस दवा का आजमाने के बहुत मौके प्राप्त होते हैं। इसी कारण से फुसफुस प्रदाह और बात के जो रोग होते हैं उनमें एकोनाइट 30 लाभ करती है।